दोस्तों, आज की मेरी कहानी का टाइटल है संघर्ष का महत्व। संघर्ष के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा ही नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन किसान ने बड़ा तंग आकर भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। मेरी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि आप मुझे 1 साल ऐसा मौका दीजिए जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। आप देखना मैं किस तरह की फसल उगाऊंगा। इतना सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम दूंगा। मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में कोई भी दखल नहीं करूंगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तो उसको धूप मिली, जब उसने पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप और ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। किसी भी तरह का मौसम का प्रभाव उसने अपने खेतों पे पड़ने ही नहीं दिया। वह रोज अपने खेतों को देखता और मुस्कुराता कि मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ उसकी फसल बढ़ी और किसान की खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी जैसी इस बार हुई। ऐसी फसल आज तक उसने उगाई नहीं थी जिस तरह की फसल उसके खेतों में लहरा रही थी। किसान ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे, इतना दुखी करते रहे। जब फसल काटने का समय आया तो किसान अपने खेतों पर गया और किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए निकल पड़ा और जाकर जैसे ही खेतों में बैठा, एकदम से उसने अपनी छाती पर हाथ रख लिया। वो सोचने लगा। वो प्रफुल्लित था अपनी फसल काटने के लिए, लेकिन खेत में गया तो उसको अपनी फसल का अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं था ही नहीं। सारी की सारी बालियां गेहूं की अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन ये क्या हो गया? मेरी किसी भी बाली में गेहूं है ही नहीं। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने फसल को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी और ओलों से फसल को जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास तुमने होने ही नहीं दिया। तो इसीलिए सब पौधे आराम से बिना किसी संघर्ष के खोखले रह गए। ना उन्हें ओलों से जूझना पड़ा, ना आंधी से जूझना पड़ा। किसी भी मौसम के संघर्ष का उन्हें पता ही नहीं है। जब आंधी आती है ना, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल मिलता है, जो बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में जूझना पड़ता है, तपना पड़ता है, हथौड़ी से पीटने
गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी सोने की जो स्वर्णिम छवि है या सोने की जो स्वर्णिम आभा है वो उभरती है और वही उसको अनमोल बनाती है। तुम ये सब चीज़ें भूल गए थे। तुमने किसी भी प्रकार के संघर्ष और चुनौतियों से फसल को गुजरने ही नहीं दिया, तो इसी तरह का तुम्हें फल मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक प्रेरक सीख मिलती है कि कभी भी हमें जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ सकता। या ये चुनौतियां ही हैं जो इंसान रूपी तलवार को धार देती हैं और उसे एक सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर आपको भी प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। बिना चुनौतियों का सामना किए सफलता का कोई महत्व ही नहीं है, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। और अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, आपको अगर जीवन में प्रगतिशील बनना है, प्रभावशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में संघर्ष से हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के द्वारा प्राप्त की गई सफलता ही हमारी एक असली सफलता होती है। हमें डटकर हर मुसीबत का, हर चुनौती का पूरा बलपूर्वक, धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल